IT Wing RERF is organizing Virtual Table Talk with IT professionals, where renowned IT professionals will share their views on how Raj Yoga and spirituality can help with work efficiency and effectiveness. There will be discussions on many topics like stress management, leadership, developing positive attitude, self empowerment, increasing self esteem, and many more. ओम शांति। वेलकम टू वर्चुअल टेबल टॉक विद आईटी प्रोफेशनल्स। आज हमारे साथ जुड़ी हैं नोएडा से सुचिता जी, जो कि गुड़गांव में पिछले 17 वर्षों से आईटी कंपनी में जो है काम कर रही हैं। तो आज हम इनसे मिलते हैं और सुनते हैं कि कैसे इन्होंने राजयोगा मेडिटेशन को अपनी लाइफ में यूज किया। वेलकम सुचिता जी। थैंक यू सिस्टर। आज हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आपने आईटी कंपनी में जो सीनियर बिजनेस एनालिस्ट के रूप में आपने काम किया है, तो आपने राजयोगा मेडिटेशन को अपनी लाइफ में लेकर आए, तो आपको क्या किस तरीके से, क्योंकि स्ट्रेस जो है सबसे पहले आता है इस कंपनी में, मतलब कोई भी एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो स्ट्रेस लेवल तो उसका ऊपर है ही। तो क्या आपको लगता है कि जो आईटी को छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, या इस तरीके के आपको कभी विचार आए हो? नहीं, पहले तो ये बताना चाहूँगी, जैसे 17 इयर्स आईटी में जॉब करा है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आईटी में ही रहा एक्सपीरियंस। इससे पहले एमसीए करा था, वहीं से ही प्लेसमेंट हुई, तो कभी सेक्टर चेंज नहीं करना पड़ा। और अभी 2014 में राजयोग मेडिटेशन में आई हूँ, तो उससे पहले काफ़ी साल करा था, तो मैं क्लियरली देख सकती हूँ डिफरेंस क्या था आईटी में, पहले क्या स्ट्रेस लेवल था और बाद में क्या था। ये आपने सही कहा, स्ट्रेस लेवल चाहे जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मुझे लगता है आजकल हमें मैनेज करना नहीं आता है, किसी को मैनेज करना नहीं आता है। एंड वर्किंग के साथ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो प्रेशर और बढ़ जाता है, तो स्ट्रेस तो डेफिनेटली हाई जाता है। एंड वो जो है ऑब्वियसली बॉडी पे भी जो है रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो मेरे साथ यही था कि हेल्थ इश्यूज आने लग गए थे, कंट्रोल में कुछ नहीं हो रहा था, हेल्थ कंट्रोल में नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि ना ऑफिस कंट्रोल में है, ना हेल्थ कंट्रोल में है, ना पर्सनल लाइफ कंट्रोल में है, क्योंकि अपना माइंड ही कंट्रोल में नहीं था। तो मैं सोच रही थी कि कुछ मेरे को मेडिसिन नहीं लेनी है और मुझे कुछ और जो है डायरेक्शन चूज करनी है। तो मैंने मेडिटेशन का सोचा, क्योंकि मैं फील करती थी कि मेरा माइंड रेस्ट में नहीं रहता है, और इतना आइडिया ही नहीं था कि हम पूरे टाइम खुश भी रह सकते हैं। लगता था कि खुशी तो मतलब ये थोड़े थोड़े टाइम के लिए ओकेजनली होती है। तो फिर जब मेडिटेशन का सोचा, तो सेंटर गए, वहाँ पे राजयोग मेडिटेशन से रिलेटेड एक बहन मिली, उनको बताया कि मैं क्यों करना चाहती हूँ, जैसे वो सबसे ही पूछते हैं। तो वहाँ जब उनको बताया कि ये हेल्थ इश्यूज हैं और इस वजह से मैं सीखना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि शायद मैं सीखूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, तो उन्होंने मुझे सिर्फ उसी टाइम पे एक सजेशन दिया, जो कि मैंने अप्लाई करा। और वो सजेशन ये था कि आपने आज मुझे बता दी है अपनी प्रॉब्लम्स, इसके बाद आपके मन में भी ये नहीं आए कि आप बीमार हो, ना ही अगर कोई पूछे आपसे तो आप बखान नहीं करने वाले हो कि आप बीमार हो, चाहे घर में मम्मी पूछ रही है सर में दर्द है नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि ये तो झूठ बोलना होगा अगर दर्द है और नहीं बता रहे हैं, बट उन्होंने जब बहुत ही हाईली मेरे को एम्फसाइज किया कि नहीं आप ट्राई करके देखना, तो मुझे लगा ठीक है ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये चीज मैंने एक्सपेरिमेंट करी। और जैसे हम पहले थे बिफोर मेडिटेशन, हम क्या करते थे, कैसे हो, हाँ ठीक है चल रहा है, और साथ में और 2-3 चीजें नेगेटिव एंड ओके ओके टाइप स्टार्ट हो जाती थी। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहला चेंज यही आया, अच्छा कैसे हो, बहुत बढ़िया, अच्छे हैं और सब ठीक चल रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास है। तो ये सिर्फ 6 मंथ्स करा, तो जो सप्लीमेंट्स मेरे को मैं ले रही थी और इफेक्ट ही नहीं कर रहे थे, तो वो विद इन 6 मंथ्स इफेक्ट करने शुरू हो गए।
क्योंकि 6 मंथ्स के बाद मैंने फिर से ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें क्लियरली इंडिकेशन था कि अब जो भी चीज आउट ऑफ रेंज थी वो सारे पैरामीटर्स रेंज में आ गए थे। तो ये एक पहला चेंज था जिसने मुझे और डिटरमिन कर दिया कि हाँ, ये तो बहुत ही क्विकली और बहुत ही अच्छा वे है। दूसरा, खुशी भी रहती है, तो क्यों नहीं हम और डीपर जाएं इसमें। आपने कहा कि जो फर्स्ट क्लास, मैंने बोला कि हाँ कैसे है, किसी ने पूछा तो आपने कहा एकदम फर्स्ट क्लास। लेकिन ऐसे लोग भी देखे जाते हैं कि अंदर से बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन अगर उनसे कोई पूछता है कि आप कैसे हो तो बोलते हैं फर्स्ट क्लास, बोलते फर्स्ट क्लास है लेकिन अंदर से होते नहीं है। नहीं सिस्टर, तो ये नहीं, आप सही कह रहे हैं। शायद उस टाइम पे मैं भी हो सकता है अंदर से कुछ हेल्थ इश्यूज फील करती होंगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन एटलीस्ट अगर जब आप शेयर करते हैं किसी के साथ भी, तो वो वाइब्रेशंस भी आपकी जो है आगे चली जाती हैं। इवन वर्ड्स में भी वाइब्रेशंस होती है तो वो आगे स्प्रेड होती है। फिर जिसको आपने बताया वो सोचेगा कि नहीं, ये तो परेशान है या दर्द में है, तो वो उसकी और थॉट की वाइब्रेशंस ट्रैवल करती हैं। तो एक ये वाला भी अगर हम लिंक स्टॉप कर देते हैं, अंदर से शायद आप थोड़ा सा फील कर भी रहे हो, लेकिन अगर आपने वर्ड्स में भी नहीं लाया तो मुझे लगता है काफी कुछ जो है हम फर्क ले आते हैं, मतलब बिगनिंग लेवल पे ही वो चीज मैंने फील करी। फिर धीरे धीरे ऑब्वियसली जब पता चला कि थॉट की पावर क्या है, तो थॉट लेवल पे भी फिर तो यही था कि थॉट के ऊपर जो है चेंजेस लेकर आने हैं। चाहे कुछ भी हो रहा है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम ब्लेस्ड हैं, तो वो फीलिंग, वो पॉजिटिविटी ऑब्वियसली विद टाइम बिल्ड होती रही। अब जैसे मुझे 6.5 years हो चुके हैं मेडिटेशन करते हुए, तो ये वाला जो इम्प्रूवमेंट है ये चल ही रहा है काफी हद तक, मतलब 95% कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी रहती ही है। थोड़ा बहुत इधर उधर कभी महीने में वंस इन अ वाइल हो जाए। फिर भी ये होता है कि जो चीज पहले आपको बहुत डिस्टर्ब कर देती थी, तो अब जो है आपके अंदर पता है, यू हैव दैट मेडिसिन कि आपको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे माइंड को चेंज करना है, पॉजिटिव होना है और आगे बढ़ना है विदाउट एनी डिपेंडेंसी कि कोई आपसे आके कुछ बात करेगा। या मतलब पहले होता था कि किसी के साथ अगर आपकी अनबन हो गई तो हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो आपके पास आए, मनाए, सॉरी बोले तो आप ठीक हो गए। तो वो डिपेंडेंसी अब खत्म हो गई, आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद लेना सीख जाते हो। तो वो भी एक चेंज जो है मतलब गॉड ने इंडिपेंडेंट बना दिया इन ट्रू सेंस, नॉट फाइनेंशियली। हम सोचते हैं कि इंडिपेंडेंट होने का मतलब होता है कि हम ठीक है अर्न कर रहे हैं, अपने काम खुद करना जानते हैं, वो सारे आउटर लेवल पे हैं, बट इनर लेवल पे हम कितने इंडिपेंडेंट है, वो ट्रू डेफिनेशन जो है वो मेडिटेशन, यहाँ राजयोग मेडिटेशन में मेरे को सीखने को पता चला। तो आपने थॉट्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन थॉट्स के ऊपर काम करते हुए भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है कि ओवर थिंकिंग। सामने वाला ओवर थिंक कर रहा है किसी चीज को देख के, तो हम भी ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। मतलब हम अपनी साइड से ठीक है, लेकिन सामने वाला ज्यादा सोच गया तो हम भी ज्यादा सोच जाते हैं। तो क्या आपने इस तरीके की कभी प्रॉब्लम फेस की? नहीं, कई बार ये चीज होती है कि आप ट्रैप हो जाते हो सिचुएशन में। जैसे दूसरे ने मुझे सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगता था कि अगर आपके फेस पे ही कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, उस टाइम पे आप स्टेबल कैसे रहते हो। तो वो चीज सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि डिफिकल्ट होती है। बैक में कोई क्रिटिसाइज करे, आपको पता तक नहीं चले तो दैट्स फाइन, बट आपके फेस पे कोई अगर वेरी क्लोज फ्रेंड या फिर रिलेटिव आपको क्रिटिसाइज करता है और आप जानते हो अगर आपकी गलती नहीं भी है, एट दैट टाइम हाउ टू बी स्टेबल। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है मैं ट्रैप हो जाती थी। बट अभी उस चीज से भी बाहर निकलना हो गया है, क्योंकि जो यहाँ पे नॉलेज मिली है वो नॉलेज बहुत ही प्रेशियस है। उसमें सब सॉल्यूशंस हैं लाइफ के। तो उसमें ये चीज क्लियरली मेंशन्ड होती है कि कहीं आप कोई कुछ भी कह रहा है, वो उसके अपने संस्कार हैं, उसने जो हैबिट्स टाइम टू टाइम अपने अंदर डाली हैं वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। लेकिन आपकी हैबिट्स क्या है, आपके नए संस्कार आपको क्या बनाने हैं,
आप उसके हिसाब से करिए। तो फिर ये नॉलेज जो है बहुत हेल्प करती है डिटैच होने के लिए सिचुएशन से, एंड फिर स्टेबिलिटी धीरे धीरे आने लग जाती है। तो हाँ, रहे हैं, मतलब जैसे होता है कि नर्सरी में बच्चा जाता है तो वो धीरे धीरे लर्न करता है, एकदम 10th जैसा पढ़ाई नहीं कर सकता है। तो यहाँ भी विद टाइम वी आर लर्निंग, आई एम ऑल्सो लर्निंग, एंड चेक करते रहते हैं कि पीछे का ग्राफ कैसा है और अभी का कैसा है और कौन सा इम्प्रूवमेंट एरिया है। बट बहुत ही ड्रास्टिक, एक्सट्रीमली ड्रास्टिक चेंज रहा, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं लाइफ से परेशान हो चुकी थी बहुत ज्यादा और कुछ नहीं समझ आ रहा था, और यही लग रहा था कि मैं 5 साल में अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद आई वुड बी बेड रिडन। तो मुझे नहीं, इतनी जल्दी ऐसा नहीं होना है, क्योंकि जैसे थायराइड मेरे को जो है डिटेक्ट हुआ, थायराइड आया कि वो है, मेरी फैमिली हिस्ट्री में थायराइड है ही नहीं। तो जो थिंकिंग की वजह से और पहले से ही मैं हेल्थ इश्यूज कुछ ना कुछ रहते थे, तो विद टाइम वो बिल्ड होते होते माइंड को कभी रिलैक्स नहीं मिला, और वो बहुत ज्यादा ही इफेक्ट करने लग गए थे। तो उसके बाद अब जो चेंज आया है तो मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि कहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी कोई कमी रह जाती है और कहाँ पे जो है स्ट्रेंथ आ जाती है, वो कंट्रोल आ जाता है। फियर लाइफ से बिल्कुल निकल गया। एक ये बहुत बड़ा चेंज लगा, किसी चीज का फियर नहीं है, नॉट इवन डेथ। क्योंकि पूरा का पूरा सर्कल जो पता चलता है दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल, और ये बॉडी थोड़े टाइम के लिए ली है, सो दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, वो चलता रहेगा। ऐसे ही नियर एंड डियर वंस, दे आर ऑल्सो सोल, दे आर नॉट बॉडी। तो ये इस वजह से जो डेथ का मुझे लगता है सबसे ज्यादा लोग फियरफुल होते हैं अपनी डेथ के लिए, या नियर एंड डियर वंस अगर उनको कुछ हो जाए तो क्या होगा। तो वो सारी चीजें ओवरकम हो गई लाइफ में। अब ये होता है कि सिचुएशन जो भी आएगी तो ठीक है, जो भी आएगी मेरे लिए बेस्ट है। शायद मुझे एकदम ऑन द फेस ऑफ इट नहीं लगे कि मेरे लिए अच्छी है या नहीं है, लेकिन वो मेरा कहीं ना कहीं से स्ट्रेंथ या टैलेंट निकालने के लिए आई है। तो दो चीज होती है, ये मेरे लिए बेस्ट है, या फिर ये मेरा टैलेंट या स्ट्रेंथ निकाल के कुछ ना कुछ मुझे सिखा के जाएगी, कोई लेसन मैं लर्न करूंगी। तो वो लेवल की पॉजिटिविटी आ गई है, और इसलिए सारी चीजें आपने बताया ओवरकम हो कि जाती हैं। आपने कहा कि मैं जो रिलैक्स भी फील नहीं करती थी, तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि नींद भी नहीं आती? क्योंकि जब हम अनकंफर्ट फील करते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो बहुत टाइम तक हमारी नींद भी खराब हो जाती है। तो जो उसका असर है वो हमारे काम पे बढ़ता है। नहीं सिस्टर, नींद का तो मुझे नहीं, वो लेवल तो नहीं हुआ था नींद का कि नींद नहीं आती। हाँ, लेकिन मुझे बहुत डेफिशिएंसीज होने लग गए थे, और कई शायद प्रीवियस भी थे। जैसे मैं थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। मेरा हेमोग्लोबिन लो रहता था, वो काफी साल से था। बीपी भी पहले से लो रहता था थोड़ा थोड़ा करके, बट बीच में काफी ज्यादा लो रहने लगा था। तो वीकनेस रहती थी, कॉन्फिडेंस नहीं होता था घर का भी काम करने का, मेड फुल टाइम की रहती थी, एंड जॉब में करती थी। फिर उसके बाद जब थायराइड निकला तो वो पूरी बॉडी का जो पेंडुलम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो बहुत कुछ और बाद में पता चला, बट ड्यूरिंग दैट टाइम जैसे ही मैं इधर राजयोग मेडिटेशन में आई तो थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ने लग गया। एंड फिर एक बार फिर ना, आप जब साइलेंट हो जाता है, जैसे पानी साइलेंट होता है, तो आपको ना चीजें क्लियरली दिखने लगती हैं कि बीच में उसके कौन सा तिनका गया हुआ है, किधर पत्थर पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही एक बार मैं ऑफिस में काम कर रही थी, तो मेरे को रिलैक्स्ड माइंड ही था, मुझे लगा कि मेरे बैक ऑफ द हेड में कुछ चल रहा है। तो वो टिकल टाइप की ना अंदर ब्रेन में मेरे को फीलिंग होती थी। तो मेरे जो डॉक्टर थे, मैंने उनको बताया कि आई हैव टू विजिट यू, एंड क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे विटामिन B12 का टेस्ट बोला कि आप वो करवाना। तो तब मैं मेडिटेशन में थी, एंड दैट टाइम मेरी जो रिपोर्ट आई वो बहुत लो थी। 211 जो लिमिट होती है, मिनिमम लिमिट, मेरी निकली थी 75। सो दैट वाज एक्सट्रीमली लो, एंड इट इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। तो मुझे पहले से लगता था नर्वस सिस्टम वीक है, एंड डॉक्टर ने बोला कि आपका इतना लो है कि शायद नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता था। इट वाज दैट लो। बट
इस तरीके की भी सिचुएशंस आने के बाद शायद अगर मैं तब मेडिटेशन में नहीं होती और ये नॉलेज मैंने नहीं सुनी होती, तो मैं और ज्यादा टेंशन में हो जाती कि अरे मेरी इतनी हालत खराब है, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता था, पता नहीं कितने साल कैसे निकलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, और ना वीक फील करती। लेकिन वो पता चला ठीक है, ओके फाइन, एक चीज आई सामने और निकल गई, और उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट वगैरह चला और बहुत ही अच्छी तरह वो सप्लीमेंट्स जो है बॉडी एब्जॉर्ब करने लगी। उन्होंने इंजेक्शंस नहीं लगवाए एंड सप्लीमेंट्स के साथ ही रेंज में आ गया, जबकि वो डॉक्टर यही कह रहे थे कि इतने लो में हर डॉक्टर जो है वो इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि आपका आ ही नहीं सकता रेंज में। और एक चीज इसी के सराउंडिंग में और शेयर करना चाहूंगी, क्या हुआ था कि मैं हमेशा से बाहर सेटल होने का सोचती थी, बहुत ही स्ट्रांगली मेरे को लगता था कि मुझे इंडिया में नहीं बाहर सेटल होना है। तो हम लोग ट्राई करते रहते थे इमिग्रेशन का, कहाँ जा सकते हैं, तो इमिग्रेशन का नहीं होता था, तो माइंड उससे भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता था, मुझे लगता था यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है इंडिया में, वो स्टार्टिंग से ही एक थॉट रहता था। तो जब यहाँ पे आना शुरू करा तो एक लाइफ में सेटिस्फैक्शन हो गया, फिर चेज करना बाहर का, मुझे लगा यहाँ पे है तो सब, यहाँ मेरे लिए बेस्ट प्लेस यही है, इसलिए हम यहाँ पे हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं बहुत ही वेल सेटल्ड थी, उस टाइम पे मेरी कंपनी थी टोरस इंश्योरेंस, तो बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पे वेल सेटल्ड थी। एंड मेरा 7-8 मंथ्स पहले ही आई यूज टू बी इन अ टेक्निकल रोल, कंप्लीटली टेक्निकल रोल, जैसे मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, तो वहां पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी एंड मैं फंक्शनल रोल में जो है गई थी, बिजनेस एनालिस्ट में बन गई थी। तो मेरी एक्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि डीएक्सी ही पहले भी एक्स थी, मैं यहाँ पे 3 बार आना जाना हुआ मेरा, तो वहां से एक मैनेजर का कॉल आया कि आप, एक अपॉर्चुनिटी है, मुझे आपका पता चला एंड 2 ईयर लंदन के लिए अपॉर्चुनिटी है, तो आप जाना चाहेंगे, एक प्रोजेक्ट है। एंड आई वाज सो सेटिस्फाइड, मैं बस एंटर कर रही थी, मैंने सुना भी नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, तो फिर उन्होंने एक बार फिर एम्फसाइज करा कि लंदन के लिए है। सो आई थॉट लेट मी फेस द इंटरव्यू, देखते हैं, नई अभी फंक्शनल लाइन में आई हूँ, कैसे इंटरव्यू होता है। एंड 2-3 इंटरव्यू हुए, सारे क्लियर, यूएस से यूके से सब क्लियर। एंड पहले मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था, मैं जैसे जॉब कर रही थी तो मुझे ये था कि हाँ, टू यू नो मीट द फैमिली रिक्वायरमेंट, मेरे को जॉब करनी है, आई वॉज नॉट दैट एम्बिशियस। तो मुझे कॉन्फिडेंस वो लेवल का नहीं था कि मैं अकेले जो है लंदन ट्रैवल कर सकती हूँ, मैं फैमिली को सरवाइव कर सकती हूँ। और ये सब हो गया, और जब मतलब मैंने बाहर का सोचना बंद करा, तो गॉड ने अपने आप बिना सर्च किए ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है मेरे वे में आई। एंड फिर हम लोग जो है लंदन गए। आई हैव अ सन, 13-year-old सन, अभी उसकी एज इतनी है। तो हम लोग वहां गए एंड हस्बैंड भी सपोर्टिव थे। उधर जाने के बाद बिफोर गोइंग देयर मैं अपने डॉक्टर से मिलकर गई एंड विटामिन B12 का टेस्ट करवाया, सो इट वाज 300 समथिंग एंड ही स्टॉप्ड माय सप्लीमेंट्स। वहां जाने के बाद उधर के सेंटर भी मैं जाती थी, उधर काफी दूर पड़ता था, संडे टू संडे मैंने वो भी लिंक किया। एंड वहाँ के सेंटर में जाके मैंने जब उधर देखा, डिफरेंट कल्चर के लोग जो हैं, 25 ईयर, 30-35, जिससे बात करो इतने सालों से वो मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई ब्रिटिश है, कोई जापानीज है, कोई चाइनीज है, तो वो देख के ना मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगा। एंड वहाँ का वाइब्रेशंस बहुत बहुत पावरफुल लगा। तो तब तक मैं इतनी डीपर नहीं गई थी, बिकॉज 1 ईयर ही हुआ था। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ और भी ट्राई करना चाहिए। हम इंडियंस की ही रूट है ये स्पिरिचुअलिटी, लेकिन हम शायद टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और बाहर जो है, बाहर के देशों में वो लोग इतना डेडिकेटेडली फॉलो करते हैं। तो यहाँ जो फूड से रिलेटेड सजेशंस और भी जो सजेशंस दिए जाते हैं अपने को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो मैंने वो ट्राई करे। और वहां पे फिर उसके बाद मेरा जो तो है, देख के आपको आइडिया आया?
हाँ, क्या सिस्टर? दूसरों को देख के आपको आइडिया आया कि मुझे जी भी ये करना चाहिए? जी जी बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए ना, इंडिया में कोई अगर टेम्पल सामने है तो हमें लगता है हाँ ये पास में ही है, ठीक है चले जाएंगे, वैल्यू है या नहीं है, कभी कभी चले गए, फीलिंग है या नहीं है, अपने में चेंज इतना हम नहीं लेकर आते। सोसाइटी से शायद मुझे लगता है हम लोग जो है ना ज्यादा डरते हैं कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन को अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन वहां वो देखकर मुझे लगा, मैं एक सिंपल सी बात बताऊंगी, वहां पे लोगों ने अपना कल्चर, ईटिंग कल्चर एंड गोइंग आउट, जो पार्टी करते थे, वो सारे के सारे अपना लाइफस्टाइल ही चेंज कर दिया था, जो कि उनके लिए चेंज करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। ईटिंग कल्चर चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। हु इज गोइंग टू ईट आउट फॉर एंटायर डे, तीनों मील बाहर की वो घर पे कुक कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि आप कुक करो और गॉड को याद करो, एंड वाइब्रेशंस का कितना डिफरेंस होता है। तो ऑब्वियसली मुझे लगा कि यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं जिनके लिए इतना मुश्किल है, तो हम लोग इंडियंस के लिए तो हमेशा ही ये चीजें पहले से ही बोली जाती हैं कि हमें काफी कुछ पता है, फिर भी हम लोग दूसरी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। तो वो मैंने करा होगा अराउंड यही 6 मंथ्स या 8 मंथ्स के अराउंड मैंने ये फॉलो किया। एंड वहां पे फिर मेरे लंदन में जो है रेगुलर जो रूटीन टेस्ट होते हैं वो वहां पे हुए। एंड उधर मेरा फिर ये विटामिन B12 का भी टेस्ट हुआ। एंड मैं फिर से री एम्फोसाइज करना चाहूंगी कि मैं सप्लीमेंट्स पे नहीं थी। एंड वहां पे जब मेरा टेस्ट हुआ तो मेरी जो लिमिट थी वो 300 समथिंग से जंप होके 700 समथिंग पे आ गई थी, विदाउट टेकिंग एनी सप्लीमेंट्स। जस्ट आई वॉज मोर इन टू रिमेम्बरिंग गॉड, क्योंकि उधर मेरी ट्रैवलिंग थी, 1 आवर मेरे को वन वे लगता था। उससे पहले बस में जाना, तो मैं अकेली होती थी और मैं किसी को नहीं जानती थी, तो मैं इधर उधर बात नहीं करके मैं अपने पॉजिटिव थॉट्स, एफर्मेशंस लेते हुए वाइब्रेट अपने ऊपर जो है स्ट्रेंथ, एंड जैसे यहाँ पे बताते हैं किरणें अपने ऊपर डालते हुए, तो मतलब मैं मोर ऑफ मेडिटेटिव मोड में ही ट्रैवल करना आना, इवन ऑफिस में भी रहना उस तरीके से। तो मैं क्लाइंट साइड पे जाती थी। दैट वॉज अगेन अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी, बट मैंने उसको ना यही सोच के लिया कि ये चैलेंज नहीं है, मैं कर सकती हूँ, गॉड मेरे साथ है, मैं कर सकती हूँ। एंड मेरी वहां पे मेरे ऑफिस से और कोई नहीं था वो क्लाइंट के लिए, एंड क्लाइंट भी स्मूथ नहीं, क्लाइंट बहुत ही एग्रेसिव था कि अगर थोड़ा भी इधर का उधर कुछ हो जाए तो एकदम एस्केलेशन हो जाती थी। तो बहुत अच्छा, बल्कि वहाँ एक्सपीरियंस रहा, बहुत लर्निंग का मिला। एंड मेरे मैनेजर जो थे, डायरेक्ट जिनको रिपोर्ट था, वो यूएस में थे, तो वो बहुत एग्रेसिव थे। लेकिन जहां मुझे लगता था ना थोड़ा 19-20 कुछ होने वाला है, तो सुबह मेडिटेट करती थी एंड उनको वाइब्रेशंस भेजती थी, तो सब कुछ बहुत स्मूथ हो जाता था। तो वो भी बहुत अच्छा रहा। तो ये और कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हम बहुत ज्यादा जो है फूड की तरफ जो इम्पोर्टेंस देते हैं, अच्छा ये खाना चाहिए, इसमें ये है, फॉर एग्जाम्पल ये आयरन रिच है, ये मिनरल रिच है, हम माइंड को बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ खाने पे ध्यान देते हैं, फोकस करते रहते हैं। तो वहां मुझे ये लगा कि विटामिन B12 जो कि कहते हैं नॉनवेज में होता है, एग्स में होता है, तो मैं सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट में आई वॉज टेकिंग मिल्क एंड योगर्ट, और कुछ नहीं मैं ऐसा ले रही थी। एंड उसके बाद भी बिना सप्लीमेंट के जो ये डबल हुआ, तो मेरा और डिटर्मिनेशन बढ़ गया कि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू माइंड। हमारे माइंड की बहुत पावर है जो हमने शायद अभी अनफोल्ड करी नहीं, और जो हम पहचान ही नहीं सकते हैं कि उसमें कितनी पावर है। तो यही ऐसे एक्सपीरियंसेस के साथ आई स्टार्टेड गोइंग मोर डीपर एंड डीपर। अभी तक तो सुना ही था कि जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, जो हमारी शारीरिक बीमारियां हैं, वो हमारे मन से पैदा होती हैं, बहुत सारी, मेजोरिटी। तो अभी आपने अपने जो एक्सपीरियंस से इसको प्रूव करके दिखा दिया। मैंने अभी तक सुना था, लेकिन आपने उसको प्रूव करके बताया कि जो भी बीमारियां हैं हमारे मन से जुड़ी हुई हैं। आपने मन के ऊपर काम किया तो आपकी सारी बीमारियां धीरे 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 सब ठीक होती चली गई, और आपने जो है अपना कदम आगे की तरफ बढ़ाया। और आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि मेरे अंदर जो है कॉन्फिडेंस आया
क्योंकि अगर हमारी बॉडी हेल्दी है तो ऑटोमेटिक हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अप हो ही जाता है, राइट? तो जी मतलब हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़कर आपने अपनी कंपनी से रिलेटेड और अपने वर्क प्लेस में और अपनी जो पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हमें बताई। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर, थैंक यू। To know more, log on to www.bkitving.org. You can also get the updates on our social media handles with the name BK IT Wing.